हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये वृत्त है और देखिए ये क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में रेडियस, हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को जो अंदर वाला जो भाग होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जो बाहर वाला लाइन खींचा हुआ है, इसका परिधि निकालना होता है। तो यही पूरा लंबाई हो गया और अंदर वाला क्या होगा, आपका क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए थोड़ा सा कुछ आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं ताकि आप लोग कभी भी कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे आपको हम बोल दें कि क्या है, वृत्त है। ठीक है, जब ये वृत्त है तो देखिए ये वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, जैसे यहाँ पे ये केंद्र हो गया। ठीक है, बिंदु हो गया। अगर यहाँ से कहीं भी परिधि पर लाइन खींचिएगा ना तो वो त्रिज्या हो जाता है, वो त्रिज्या को दर्शाता है। ठीक है, कहीं भी खींचिए, इस बिंदु से कहीं पर खींचिए वो त्रिज्या ही दर्शाएगा, इधर भी खींचिए त्रिज्या ही दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये केंद्र से होते हुए इस परिधि से लेकर इस लाइन में मिला दीजिएगा तो ये जीवा होता है। ये क्या होता है, इसको जीवा बोला जाता है। ठीक है, जीवा बोला जाता है। कहीं भी मिलाइए, वृत्त के सबसे बड़ी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी लाइन खींचिए तो ये भी जीवा हो जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से लाइन खींचिए ये भी जीवा हो जाएगा, इसको जीवा बोला जाता है। ठीक है, और वहीं हाफ पर से खींच दीजिए, यानी कि केंद्र पर से खींच दीजिए, केंद्र से मिला दीजिए तो ये त्रिज्या हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जीवा के बारे में यानी कि वृत्त के बारे में आप लोग को समझ गए होंगे। अब समझिए परिधि किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि इस एक रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी है, इस रस्सी को अगर घुमा दीजिएगा, इस तरह से अगर घुमा दीजिएगा तो ये गोल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो मान लीजिए जब इसको नापिएगा तो कुछ ना कुछ तो इसका लंबाई होगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को जब घुमाए हैं तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इसमें आपका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर समझिए कि पाई के मान भी होता है। जैसे आपको बोल दें कि पाई का मान जो होता है ना 22/7 होता है। पाई के मान क्या होता है, 22/7 होता है। और पाई का एक और मान होता है जो कि 3.14 होता है। ठीक है, तो पाई के मान क्या, तो 22/7 लिखिए या 3.14 लिखिए। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई के मान रखेंगे 22/7, यहाँ पर 22/7। देखिए इस दोनों के बीच में कोई का चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है। आर, यानी आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 का आर स्क्वायर है तो यानी कि 7 2 बार गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 7 को काट देंगे। क्या होता है, तिरछा तिरछी भाग होता है। अब 22 गुना 7 ये बच गया। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि वृत्त का ये क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए हम लोग परिधि निकालते हैं। चलिए वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr। ठीक है, तो पाई के मान हम लोग को पता है कि 22/7 होता है। तो हम लोग इसी फार्मूला पर रख देंगे तो इसका क्या होगा, ये चारों तरफ का परिधि निकल जाएगा। परिधि क्या होता है आप लोग को यहाँ पर हम समझा दिए हैं। ठीक है, इस तौर पर हम आप लोग को समझा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, यानी 2 गुना 22/7 गुना 7। 7 क्यों लिखे, तो आर के मान कितना है, यहाँ पर 7 है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 ये कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बचेगा, 2 गुना 22। जब इसको गुना करिएगा तो 100 केवल 44 होगा, केवल सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि परिधि भी निकल गया और
यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकल गया 154। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये परिधि का क्वेश्चन यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने आ गया होगा। अब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्षेत्रफल और परिधि निकालने में, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग अगर देखे होंगे तो इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ गए होंगे तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं। जैसे पे यहाँ पर हम दे देते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, वृत्त है, थोड़ा गोल नहीं बना है, ये त्रिज्या है, ये 14 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालना है। केवल आप परिधि इसका निकाल दीजिएगा, परिधि, ठीक है। इस वृत्त का परिधि आप निकाल दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अगर बढ़िया से सीख गए हो तो इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल के कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।